बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बीफ कोफ्ते और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को फ्री में देखने में मिले। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने लिया है ये कीमा, बीफ का कीमा। ये मेरा कीमा तकरीबन 1.5 किलो के आसपास है। और ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 छोटे प्याज, और उनको ग्राइंड करके उनका पानी साफ कर लिया है। कीमे को आप लोगों ने अच्छी तरह सॉफ्ट करना है। अगर वो नरम हो या उसमें पानी हो तो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। पहले इसको अच्छी तरह बना के 3-4 घंटे रख देना ताकि सॉफ्ट हो जाए किसी ड्राई चीज़ में, ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और प्याज़ों का पानी भी ड्राई कर लेना है। अब ये मैं इसमें प्याज डालूँगी और ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें डालूँगी। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबल, और ये मसाले हैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पीसा हुआ और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसमें सारे मसाले मैंने पीसे हुए, खड़े मसाले, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्चें, और ये थोड़ी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे। और मेरा ये कीमा अच्छी तरह ड्राई है। अगर ड्राई ना हो तो इसको ड्राई करने के कुछ और तरीके भी हैं। इसमें 3-4 टेबल स्पून बेसन का आटा डाल दें, या फिर इसमें डबल रोटी के क्राम डाल दें तो भी ये खुशक हो जाता है। या फिर कुछ लोग इसमें भुने हुए चने शामिल करते हैं। तो शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ये मेरा अमेज़ा जो है मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसके बनाऊंगी कोफ्ते। इस तरह हम उठाएंगे और ऐसे इधर मेरा ऐसे करके हम इसके कोफ्ते बना लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ रखेंगे। फिर और लेंगे, ऐसे। इस तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। और सारे कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखें वीवर, हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपना मसाला बनाने लगे हैं। ठीक। तो अब हम अपना मसाला बनाने लगे हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें 1 कप तेल का डाला है क्योंकि कोफ्तों में थोड़ा ज़्यादा तेल डलता है। और ये मेरे पास प्याज हैं, 3-4 प्याज मैंने काटे हैं। मसाला अच्छा सा बनाना है हमने, ग्रेवी वाला, गाढ़ा सा, पतला पतला मुझे नहीं अच्छा लगता। अब हम इनको फ्राई करेंगे, प्याज़ों को फ्राई करने के बाद फिर इसमें लहसुन अदरक और सारे मसाले शामिल करेंगे। अभी हम प्याज फ्राई करते हैं। देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये, और इसके साथ 3-4 मिनट फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक सही तरह फ्राई ना हो तो फिर बाद में इसका जायका अच्छा नहीं आता, कच्चा जायका आता रहता है। फ्राई जितना भी करना है, इसको यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई करना है 3-4 मिनट। तो ये मेरा लहसुन अदरक और प्याज सारी चीज़ें फ्राई होगी।
अब मैं इसमें अपने टमाटर डालूँगी। ये 2 टमाटर है मेरे पास, ये, और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको इसी तरह 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। फिर हम इसे अपने स्पाइसेस डालेंगे। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस डालने लगी हूँ। ये मेरे पास हल्दी है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून फ्रेश मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, और ये ½ टेबलस्पून से भी कम काली मिर्चें हैं। ये सब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। तो इसमें हम 3-4 टेबलस्पून पानी भी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। और मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए, खड़ा खड़ा ना रहे। और 1 प्याली दही है, ये भी इसमें शामिल हम करेंगे। दही को अच्छी तरह पहले फेंट लेंगे। अब हम इसको दही के साथ पकाएंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी में ये मसाले गल जाएंगे, पक जाएंगे। फिर हम उसमें पानी शामिल करेंगे शोरबे के लिए। अभी हम मसालों को पकाएंगे। हाँ, तो मेरा मसाला बन के रेडी हो गया। अब मैं इसमें अपना पानी शामिल करूँगी शोरबे के लिए। पानी अपने हिसाब का डालना, जितना शोरबा आप लोगों ने रखना हो, बस इतना मुझे चाहिए। जब पानी को जोश आने तक इंतज़ार करेंगे, जोश आ जाएगा फिर हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। अभी पानी को जोश आने तक का वेट करते हैं। तो अब पानी देखें उबल चुका है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्तों को मैंने पहले फ्राई नहीं किया, हम इनको ऐसे ही शामिल करेंगे और हमेशा उबलते पानी में शामिल करने हैं। ठंडे में शामिल करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ऐसे हम इनको गर्म पानी में शामिल कर देंगे। ये देखें, ये मैं अपने सारे कोफ्ते इस तरह पानी में डाल दूंगी, ऐसे। ये शामिल हो गए। तो ये मेरे सारे कोफ्ते इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इसको 5 मिनट तक ऐसे पकाना है, हिलाना नहीं है, और फ्लेम हम इसका हाई कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हल्का हल्का हिलाएंगे। 5 मिनट तक ऐसे पकते। अब ये सारे मेरे कोफ्ते इसमें शामिल हो चुके हैं। अब देखें, हमने इनको हिलाना नहीं है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद इनको हिलाएंगे। 5 मिनट इनको ऐसे ही ओपन पकाएंगे। 5 मिनट तक इनको हिलाना नहीं है वरना टूट जाएंगे। ऐसे पकते रहेंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको देखते हैं। तो देखें माशाल्लाह, ये देखें सख्त हो गए ना कोफ्ते। अब ये नहीं टूटेंगे। अब बेशक ऐसे आराम से हल्का से चमचा हिला लें तो भी ठीक है। ये देखें सारे सख्त हो गए, जुड़ गए आपस में। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट में ये गल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं फाइनल लुक पे। तो चलिए जी, आप देखते हैं फाइनल लुक। मेरे कोफ्ते पक के तैयार हो चुके हैं। देखें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे पके हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ना टूटे हैं और ना ही सख्त हैं। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। अब देखें, थोड़ा सा इसको गार्निश करते हैं कि फाइनल लुक चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है और बहुत ही मज़े के बने हैं। बनाना तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी को। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होती है और एक तसल्ली होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो देखिए जी, मेरे कोफ्ते डिश आउट हो गए हैं। बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में भी बताना कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। मेरे तो बहुत मज़े के बने हैं। अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। देखें देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें, मैं आराम से टूट गया, बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है, सख्त नहीं है। कुछ लोगों को कोफ्ते बहुत सख्त हो जाते हैं और कुछ के टूट के मिक्स हो जाते हैं। मेरे तरीके से बनाए कभी भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर बनाना तो बनता है। आप लोग भी बनाएं, खाएं, मज़े करें, घर वालों को भी करवाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।